आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप उससे केवल अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने इमोशन और अपनी एनर्जी से ही कर सकते हैं। अगर आप अपनी इमोशन का उपयोग करते हैं और परम तक, उस यूनिवर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम इसे भक्ति योग कहते हैं। इसका मतलब है भक्ति का मार्ग। और अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और परम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम इसे ज्ञान योग कहते हैं। इसका मतलब है बुद्धि का मार्ग। अगर आप अपने बॉडी या शारीरिक फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल परम तक पहुंचने करते हैं तो हम इसे कर्म योग कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। अगर आप अपनी एनर्जी को रूपांतरित करते हैं और परम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम इसे क्रिया योग कहते हैं। इसका मतलब है भीतर की क्रियाएं। ये 4 ही तरीके हैं जिनसे आप कहीं पहुंच सकते हैं, या तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, क्रिया के माध्यम से, शरीर, मन, भावना या ऊर्जा। ये 4 ही तरीके हैं जिससे आप खुद के साथ काम कर सकते हैं। नहीं, कोई ऐसा बोलता है मैं आस्था के मार्ग हूँ, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई ऐसा है जो सिर्फ दिमाग से, दिल, हाथ और एनर्जी के बिना चल सकता है, सिर्फ दिमाग से चल सकता है? नहीं। क्या कोई ऐसा है जो सिर्फ दिल है बाकी चीज़ें नहीं? ये भी नहीं हो सकता। आप इन चारों चीज़ों का एक मिक्सचर है। बस इतना ही कि एक व्यक्ति में दिल ज़्यादा काम करता है, दूसरे व्यक्ति में दिमाग ज़्यादा काम कर सकता है, और फिर किसी और व्यक्ति में हाथ, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हर कोई इन चारों का एक संयोजन है, एक मिक्सचर है। इसलिए आपको इन चारों का एक संयोजन एक चाहिए। बस इतना ही है। अगर यह आपके लिए सही तरीके से मिश्रित हो, मिक्स हो, तो यह आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। हम एक व्यक्ति के लिए जो देते हैं वह आपको दिया जाता है, तो हो सकता है वो आपके लिए अच्छा काम न करे। अगर ये सही अनुपात में मिश्रित हो तो ये आपके लिए काम करता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक पथ पर एक सजीव प्रक्रियाएं होती हैं।